मज़ेदार फनी फेल वीडियो ज़्यादातर अचानक या बाय मिस्टेक कैप्चर हो जाते हैं। हम सभी ऐसी स्थिति में कम से कम एक बार अवश्य आए होंगे जहां हास्यास्पद वीडियो के बाद इतना अजीब लगता है कि आप बस गायब हो जाना और सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। कुछ लोग शर्म महसूस करते हुए इन कहानियों को बार बार जीते हैं और दूसरी ओर कईयों के पास बताने के लिए बहुत अच्छी मज़ेदार कहानियाँ होती है। पीड़ित को उस वक्त अजीब और शर्मनाक महसूस होता है और कुछ वक्त बाद वही लोगों के लिए वो वाक्य एक हंसी का पात्र बन जाते हैं। हंसी आपके मानसिक स्वास्थ्य और कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हंसी को शरीर के लिए एक प्राकृतिक औषधि माना जाता है। बास्केटबॉल एक रोचक खेल है। यह एक गंभीर प्रतिस्पर्धा का खेल है जहां डराना, धमकाना, गाली गलौज बड़े पैमाने पर होते हैं। जो खिलाड़ी शक्ति और ऊंचे कद का हो तो वह खेल पर राज करते हैं। उच्चतम स्तर पर खेल खेलने के लिए इसके लिए बुद्धिमत्ता, क्षमता और रचित मानसिक योग्यता की भी आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी चीजें मजाकिया हो जाते हैं, जानबूझकर या नहीं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें जुनून और गंभीरता का बोलबाला है, लेकिन अक्सर अपने ही उल्लास में इस तरह की वाकया घट जाती है। यह अक्सर सबसे गंभीर खिलाड़ी और कर्मचारी होते हैं जो सबसे गंभीर परिस्थितियों में उल्लास में हंसी के वाक्य में योगदान करते हैं। वीडियो में हम एक खिलाड़ी को एक फ्री शॉट लेते हुए देखते हैं और जैसे ही वो चूकती है या बास्केट करती है, खिलाड़ी पोजीशन लेकर इकट्ठा हो जाते हैं गेम को आगे ले जाने के लिए। लेकिन इस पल की हास्यास्पद घटना में एक खिलाड़ी जो पैर की उंगलियों पर अलर्ट अपनी पोजीशन पर थी, इसने अपना संतुलन खो दिया। खिलाड़ी अपने गिरने को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, वह अपने आप को संभाल नहीं सकी और स्पर्श पर सपाट चेहरे पर गिर गई। उम्मीद है खिलाड़ी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह अगले मैच में और बेहतरीन करे। गिरना नहीं, स्कोर करना। हम बचपन या किशोर होने के सुनहरे युग के दौरान या बड़े होने तक हमें अपने माता पिता द्वारा चलाना, दौड़ाना, खाना, सोना सिखाया जाता है और हम उसका पालन करते हैं और इसे सीखते भी हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रफुल्लित करने वाले क्षण आ जाते हैं। मुझे यकीन है कि इससे आप भी गुजर चुके होंगे। आजकल हम जो भी सीखते हैं या करते हैं, वह सीख की बेहतर समझ के लिए या बच्चे की जीत या प्रयास को कैमरा में कैद करने के लिए कभी कभी एक हास्यास्पद घटना फोन कैमरे में कैद हो जाते हैं। यह बच्ची अपने पिता से निर्देश प्राप्त करते हुए फोकलिफ्ट का उपयोग करके गाड़ी चलाना और बक्से उठाने सीख रही थी। वह बक्सों की ओर वाहन ले जाती है और बक्सों को वहां से उठाना था। हालांकि उसने वाहन को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से में छेद कर दिया। उसके पिताजी के लिए यह घटना बहुत ही महंगा पड़ गया होगा। बच्ची ने और बच्ची के पिताजी ने इसे सीख ली होगी। सही वक्त और सही जगह और सही ड्राइविंग क्लास में फोकलिफ्ट ड्राइव करना सीखने का ध्यान में रखा होगा। यदि कोई शरारत सही ढंग से चलती है तो इसमें शामिल लगभग सभी लोगों के लिए यह बिल्कुल प्रफुल्लित करने वाला वाक्य है। कभी कभी कुछ दिनों के बाद यह उस व्यक्ति के लिए भी मज़ेदार है जो इस हास्य वीडियो का केंद्र है। दूसरी ओर, हालांकि यदि कोई शरारत गलत हो जाती है, बहुत ही उल्लासित रूप से बुरा हो सकता है, और वह भी एक शरारत जो आपके साथी के साथ रात के मध्य में की जाती है जबकि वह गहरी नींद में सो रही हो। उसके ऊपर बदन में आत्मा प्रवेश करने की शरारत। यह निश्चित रूप से हमारे लिए हंसी का परिणाम होगा और पुरुष साथी के लिए दर्दनाक। अब वास्तव में अपने साथी में एक WWE विजेता की प्रेत जगा चुका था। निश्चित रूप से पिटाई लंबी समय तक जारी रही होगी। भगवान उसे सुरक्षित रखे। उम्मीद है नहीं, यकीन है वो फिर से ऐसा भूल जिंदगी भर कभी नहीं करेगा।
आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया मुट्ठी में समा गई है। हमारे फ़ोन पर दुनिया भर के बहुत से परंपरा और समारोह हम अपना लेते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे, रोज डे, फादर्स डे, मदर्स डे। ऐसा ही एक ट्रेडिशन है जो दुनिया भर में पश्चिम देशों से प्रेरित हुए हैं, जन्मदिन और केक काटना। अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसके चेहरे पर केक डालना इन दिनों एक रस्म बन गया है। यह मज़ेदार परंपरा और समारोह मेक्सिको में पैदा हुई। इससे न केवल स्वादिष्ट केक को बर्बाद करते हैं, बल्कि खतरनाक और हानिकारक भी हो सकती है और कभी कभी आपको चोट पहुंचा सकती है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक लड़का जिसका जन्मदिन है, केक काटने के लिए सामने बैठा है और उसके दोस्त और रिश्तेदार जश्न मनाने के लिए वहाँ आसपास ही हैं। लेकिन जैसे ही सभी केक काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जन्मदिन के लड़कों के दोस्तों में से एक महिला मित्र केक पर बर्थडे बॉय का चेहरा मारने की कोशिश करती है और वह पूरी तरह से केक पर चेहरा मारने में चूक जाती है और टेबल पर उसका सिर दे मारती है। यह वाक्य देखते हुए मुझे बर्थडे बम्स की याद आ गई। बर्थडे बम्स में अगर गलती होती है तो वह बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही दर्दनाक होगा, कम से कम पुरुषों के लिए। जब आप छोटे थे तो क्या आपने कभी अपने छोटे भाई या बहन को मारा है या तंग किया है? बड़े होने के बाद आपने महसूस किया होगा आपने उन्हें कितना चोट पहुंचाई है। और कभी कभी तो यह चूहा बिल्ली की लड़ाई जिंदगी के अंत तक चलता रहता है। हम कुछ गलत सोच से कुछ नहीं करते और हो जाता है। खैर, यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक बड़ी बहन के पास अपने छोटे भाई से बराबरी करने का एक बड़ा मौका मिला, अनजाने में ही सही। इस वीडियो में आप देखते हैं कि एक युवती अपना प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग करने अपना कैमरा सेट करती है और बैले डांस का अभ्यास कर रही है और उसका बेचारा छोटा भाई गलत समय पर गलत जगह पर था। वह तुरंत अपने छोटे भाई की ओर दौड़ती है। कोई भी बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन नुकसान हो चुका। वह बच्चा दर्द में है। आशा है कि वह ठीक है और बिल्ली और कुत्तों जैसे सामान्य भाई बहन की तरह नहीं लड़ रहे होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये वार्तालाप चलता रहे। मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो और दुनिया भर के मज़ेदार किस्से और घटनाएं आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनना और वैक्सीन की दोनों डोज लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते, आदियोस।